मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है रैपिड रिवीजन पॉइंट्स, हेमेटोलॉजिकल इम्यून सिस्टम्स, मेडिकल सर्जिकल का चैप्टर है, जिसके अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग फैक्ट्स का सिलेक्शन है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। हमारा पर्पज़ ये नहीं कि हमें लाइक मिले, शेयर मिले। हमारा पर्पज़ ये है कि आप जो वीडियो देखें वो आपको कंप्लीट समझ में आए, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ये की पॉइंट्स हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने भाइयों को यूट्यूब के वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। For an adult client to be diagnosed with AIDS, he must test positive for human immunodeficiency virus, have a CD4 T cell count below 200 cells per ml, and have one or more specific opportunistic infection और कैंसर्स अलॉन्ग विद HIV इन्फेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चन आता है। क्या है, यदि एक क्लाइंट जिसको एड्स का डायग्नोस कब होगा, उसका टेस्ट HIV पॉजिटिव जिसके अंदर CD4 सेल्स 200 सेल्स पर ml, ब्लड के अंदर कितनी सेल्स 200 सेल्स से 1 ml में 200 सेल्स से कम यदि सेल्स मिलती हैं तो वो HIV पॉजिटिव एड्स का डायग्नोस कंसिडर किया जाएगा। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे लंग इन्फेक्शन प्लस कैंसर्स along with HIV इन्फेक्शन, दिस इज कंसिडर एज एड्स। एड्स कब कंसिडर करेंगे, जब ब्लड सेल्स 200 सेल्स पर ml ब्लड के अंदर इसकी संख्या 200 सेल्स से कम है, देन द HIV वायरस टेस्ट पॉजिटिव है, प्लस उसके साथ कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, कैंसर्स हैं। दिस इज डायग्नोस्ड एज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज मोस्ट इजीली ट्रांसमिटेड इन ब्लड, सीमन, वेजिनल secretions and has also been found in urine, feces, saliva, tears and breast milk. HIV वायरस मेनली का ट्रांसमिशन ब्लड से हो सकता है, सीमेन से हो सकता है, वेजिनल सीक्रेशन से हो सकता है, यूरिन से हो सकता है, फिसेस से हो सकता है, स्लाइवा से हो सकता है, टीएस से हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से। एक यहाँ इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो HIV इन्फेक्टेड मदर है वो कभी भी ब्रेस्ट अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उसका चाइल्ड है ही या सी कैन गॉट इन्फेक्टेड विथ HIV वायरस। नेक्स्ट पॉइंट, gastrectomy can cause pernicious anemia due to the client's inability to absorb vitamin B12। गेस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है, गेस्टर मतलब स्टोमक, एक्टोमी मतलब गेस्ट्रेक्टोमी। गेस्टर वर्ड लिखा है, उसका मतलब स्टोमक, एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल। स्टोमक का या कंप्लीट स्टोमक का कुछ पार्ट सर्जिकल इंसिजन के द्वारा रिमूव करना गेस्ट्रेक्टोमी कहलाता है, जिसके कारण पर्निसिस एनीमिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट है उसके अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाता है। ए क्लाइंट हु हैड ए गेस्ट्रेक्टोमी इज हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग एनीमिया। एक जो जिसका गेस्ट्रेक्टोमी हुआ है उसके अंदर एनीमिया डेवलप होने की रिस्क बढ़ जाती है। प्यारे साथियों, आप इस दुनिया में तब तक हार नहीं मान सकते, तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप खुद के मन में हारने की नहीं सोच ली। आपने जीतने का सोचा है तो आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर कुछ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर इज कॉमनली यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टूल फॉर rheumatoid arthritis, but it is not a diagnostic for rheumatoid arthritis। ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर एक टेस्ट होता है जो र्यूमेटिक अर्थराइटिस के स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है, बट वो उसका डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। पॉइंट पे ध्यान देना, स्क्रीनिंग के टूल के लिए यूज किया जाता है र्यूमेटिक अर्थराइटिस के लिए
कौन सा टाइटर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एएनए टाइटर या एएनए टेस्ट कि मतलब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी का कितना लेवल है, उसके लिए जो रूमेटिक अर्थराइटिस की स्क्रीनिंग के दौरान किया जाता है, बट वो उसका डायग्नोस्टिक कंफर्म नहीं करता। कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, इरिथ्रोसाइट sedimentation rate and rheumatoid factor are also used as a diagnostic tool for rheumatic arthritis and are also used to monitor progress of rheumatic arthritis or response to therapy. CBC इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR जो इन्फ्लामेशन को शो करता है, एंड र्यूमेटॉइड फैक्टर, ये वो टूल्स हैं जो कि र्यूमेटिक अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए काम में लिया जाता है। एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एएनए टाइटर वो स्क्रीनिंग टूल के रूप में यूज होता है जो कि र्यूमेटिक अर्थराइटिस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसका कितना रेस्पॉन्स है उसको चेक करने के लिए काम में ले जाते हैं। क्या क्या काम में लेते हैं, क्या क्या चेक डायग्नोस्टिक टूल कौन कौन से, र्यूमेटिक अर्थराइटिस के सीबीसी, ईएसआर एंड र्यूमेटिक फैक्टर। स्क्रीनिंग टूल्स कौन सा है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या एएनए टाइटर। In adults, thrombocytopenia is indicated when the platelet count is less than 150 lakh per ml. यदि किसी अडल्ट के अंदर ब्लड प्लेटलेट काउंट्स 1.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड से कम हो गई तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बस इज प्लेटलेट्स, पीनिया का मतलब जहां पे भी वर्ड लगा है उसका मतलब होता है कमी। प्लेटलेट्स यदि 1.5 लाख से कम है तो दिस वन इज नोन एज thrombocytopenia. Normal platelet count ranges from 150 to 450 lakhs per ml of blood. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, तो कितना होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज के अंदर रहती है। थ्रोम्बोसाइटोपैथी इज प्लेटलेट डिसफंक्शन। पैथी वर्ड जहां पे भी जुड़ा है दैट मीन्स दिस, इसका मतलब होता है डिजीज या कुछ डिसफंक्शन। थ्रोम्बोस का मतलब प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोपैथी का मतलब क्या होगा, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस का मतलब थ्रोम्बोस मीन्स प्लेटलेट, साइटोसिस का मतलब फॉर्मेशन। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, एक्सेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का बहुत ज्यादा मात्रा में निर्माण होना। नेक्स्ट है क्लासिकल सिम्टम ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आर पेटिकी एंड ब्रशिंग। पेटिकी और ब्रशिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्लासिकल सिम्टम्स हैं, मतलब यदि पेटिकी और ब्रशिंग मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पेटिका का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये एक टिश्यूज है, इसके अंदर ब्लड सेल्स उस टिश्यूज के अंदर आ जाएगी तो उस पर चकते जैसे लाल लाल निशान बन जाते हैं, उसे हम पेटिंग बोलते हैं। ब्रूसिंग का मतलब होता है रगड़न जैसा, जैसे कहाँ पे रगड़, किसी टिश्यूज पे रगड़ लग गई उसके बाद जो निशान बनता है, दिस वन इज नोन एज ब्रूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, पेटिकी और ब्रूसिंग। नेक्स्ट है पेन साइटोपिनिया। पेन का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण। साइटो का मतलब सेल्स, पीनिया का मतलब कमी। यदि कंप्लीट सेल्स बॉडी के अंदर कम हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम पेन साइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। पेन साइटोपिनिया इज ए रिडक्शन इन ऑल ब्लड सेल्स। इसका कुछ भी याद नहीं करना, टर्मिनोलॉजी इंडिकेट कर रही, पेन का मतलब कंप्लीट, साइटो मतलब सेल्स, पीनिया का मतलब कमी होना। यदि ऑल ब्लड सेल्स के अंदर रिडक्शन होता है तो उस टर्मिनोलॉजी को हम पेन साइटोपिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कोज प्लेटलेट एग्रीवेशन एंड ब्लीडिंग। क्या होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब होता है जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो गई हो। पर्पुरा का मतलब उसकी टिश्यूज पर्पल, पर्पुरा मीन्स पर्पल, उसके टिश्यूज के ऊपर पर्पल निशान प्रेजेंट है। तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोनिक पर्पुरा का मतलब समझ में आएगा। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, डिसेमिनेटेड का मतलब डिस्टर्ब्ड, इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर, कोगुलेशन का मतलब ब्लड का थक्का जमना। जो वेसल्स है उनके अंदर जो ब्लड का कोगुलेशन होता है उसकी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन बोलते हैं।
जिसका कारण क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीवेशन एंड ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट है हिपेरिन एसोसिएटेड thrombosis and thrombocytopenia may be suspected when a decrease in platelet count from 230,000 ml to 5,000 ml is noted in a client who has a coronary artery bypass graft surgery। एक क्लाइंट जिसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं जिसको CABG हुआ, उसके अंदर हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब बोलेंगे, यदि उसका प्लेटलेट काउंट 2,03,000 से 5,000 ml हो गया, उस कंडीशन को हम हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन बोलेंगे। मतलब उसका प्लेटलेट काउंट कितना 2,30,000 से 5 लाख हो गया हो आफ्टर CABG के बाद, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी के बाद। नेक्स्ट है जीनोजेनिक ट्रांसप्लांट इज ए ट्रांसप्लांट बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में यदि कोई ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, आई ट्रांसप्लांट है, यदि वो दो स्पीसीज के बीच में होता है तो उस कंडीशन को हम जीनोजेनिक ट्रांसप्लांट के नाम से जैसे हम याद रख सकते हैं जाति, अक्स से जय की आवाज आ रही है, जैसे हम क्या याद रख सकते हैं जाति, इसमें बार बार कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट है एलोजेनिक, एलो का मतलब होता है समान, एलिल्स मतलब जिसके जीन समान हो, जैसे ह्यूमन से ह्यूमन के बीच में, दो ह्यूमन के बीच में एलिल्स को जीन से बोलते हैं जिसका जीन समान हो, दैट इज एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट वन सिंजेनिक ट्रांसप्लांट, यदि दो आइडेंटिकल ट्विंस के मध्य हो तो उसको हम सिंजेनिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन है बनता है इनके ऊपर कि दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ट्रांसप्लांट है, इस ट्रांसप्लांट को क्या बोलेंगे, सिंजेनिक ट्रांसप्लांट, ऐसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट इज ए ट्रांसप्लांट फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, यदि खुद की बॉडी का कुछ पार्ट लेके उसी में ही ट्रांसप्लांट कर दे, इस कंडीशन को ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, मतलब ऑटो के अंदर खुद के अपने आप में। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट इज ए ट्रांसप्लांट फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, जैसे किसी थाई का पार्ट काटा और जहां पे कोई टिश्यू डैमेज हुआ उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, दैट इज ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट वन सिस्टेमेटिक लूपर इरिथ्रोमेटोसिस मेटस SLE, सिस्टेमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस SLE के नाम से भी जानते हैं, अफेक्ट वुमन एट टाइम मोर ऑफ्टन देन मेन, वुमेन्स में या लेडीज में ज्यादा होता है मेंस की तुलना में, यूजुअली स्ट्राइक ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज, मेनली कौन सी एज के अंदर होता है, चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर, इज 3 times मोर कॉमन इन ब्लैक वुमन देन इन व्हाइट वुमन, ब्लैक वुमन के अंदर तिगुना होता है व्हाइट वुमन की तुलना में, एंड इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। SLE क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दैट प्राइमरी अफेक्ट, जो कि मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करता है। SLE वुमेन्स में चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर डेवलप होता है, जो कि ब्लैक वुमेन में ज्यादा देखने को मिलता है। SLE एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि मुख्य रूप से बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करता है। SLE कौन से टिश्यूज को अफेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यूज को, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन से टिश्यूज को, कनेक्टिव टिश्यूज को। किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस अफेक्ट द स्किन, किडनी and may also affect the respiratory, cardiac, neurologic and renal system। SLE किस किस को अफेक्ट करता है, बॉडी की स्किन को, किडनी को, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल और रीनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन स्टेज 1 ऑफ द हॉडकिंग डिजीज सिम्टम्स इंक्लूड ए सिंगल इनलार्ज लिम्फ नोड। हॉडकिंग्स डिजीज एक प्रकार का कैंसर होता है लिम्फ नोड्स का। हॉडकिंग डिजीज के अंदर जो लिम्फ नोड है मेनली सर्वाइकल रीजन का लिम्फ नोड फर्स्टली इनलार्ज होता है। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, नाइट स्वेट्स, मेलेसी एंड जनरलाइज्ड प्यूराइटिस प्रेजेंट होता है। कौन सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में कौन सा लिम्फ नोड, सर्वाइकल
यूज मेनली एक ही लिम्फ नोड के अंदर सबसे पहले सर्वाइकल लिम्फ नोड में इन्लार्जमेंट होगा, फीवर प्रेजेंट रहता है, रात में पसीने आते हैं, थकान रहती है, और प्लूराइटिस का मतलब होता है खुजली होना। जनरली प्लूराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किडनी फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ फॉर क्लाइंट विथ सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस। SLE या सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस के कंडीशन में डेथ का मुख्य कारण क्या होता है? पेशेंट का किडनी फेलियर। उसका किडनी काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, वर्किंग करना बंद कर देता है, जो उसकी मृत्यु का मुख्य कारण बनता है। क्लासिकल साइन ऑफ सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस इज द बटरफ्लाई रसेस। सबसे महत्वपूर्ण साइन या क्लासिकल साइन कौन सा होता है? SLE या सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस का बटरफ्लाई रसेस, बटरफ्लाई के समान रसेस प्रेजेंट होते हैं फेस पे, जो कि सुपरफिशियल लेजिन्स ओवर द चीक एंड नोज। बटरफ्लाई रसेस क्या होते हैं? सुपरफिशियल लेजिन्स का मतलब होता है चकता जैसा बनना, चिक्स और नोज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिकल साइन क्या है? SLE का बटरफ्लाई रसेस। बटरफ्लाई रसेस सुपरफिशियल लेजिन्स प्रेजेंट है किस पे? चीक और नोज पे, जिन्हें हम बटरफ्लाई रसेस से जानते हैं। अदर कॉमन साइन ऑफ SLE इंक्लूड, इसके अलावा वोमिटिंग, वेट लॉस एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग प्रेजेंट रहता है। पैनसाइटोपेनिया एंड एलिवेटेड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस। पैनसाइटोपेनिया, यदि किसी क्लाइंट के अंदर पैनसाइटोपेनिया मतलब कंप्लीट ब्लड सेल की कमी होती है, पैनसाइटोपेनिया का मतलब कंप्लीट ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, और यदि ANA जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर यदि उसका बढ़ा हुआ है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? किसका डायग्नोसिस होगा? SLE, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटिस। इट इज नॉट ए कंफर्मेटिव, बट ये डायग्नोस में हेल्प करेगा। क्रोनिक lymphocytic leukemia shows a proliferation of small abnormal mature B cells and decreased antibody response. क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया के अंदर क्या होता है? एक ल्यूकेमिया के अंदर होता है जो बी सेल्स होती हैं, उनकी संख्या प्रोलाइफरेट होना शुरू हो जाती है, या फिर मेच्योर बी सेल्स स्टार्ट टू द प्रोलाइफरेशन एंड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बॉडी का कम होना शुरू हो जाता है। किसमें? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया। नेक्स्ट वन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ऑफन प्रेजेंट इन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया में मुख्य रूप से प्लेटलेट्स काउंट कम होता है। अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट अकर इन माइलोजेनस ल्यूकेमिया। माइलोजेनस ल्यूकेमिया के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स का अनकंट्रोल प्रोलाइफरेशन शुरू होता है, या अनकंट्रोल प्रोलाइफरेशन होता है। किसका? ग्रेन्युलोसाइट सेल्स का। प्रोलाइफरेशन का मतलब होता है तीव्र वृद्धि, तीव्र ग्रोथ होना। कौन से सेल्स का? ग्रेन्युलर सेल्स का। अनकंट्रोल्ड किसके अंदर? माइलोजेनस ल्यूकेमिया के अंदर। इनिशियल फेज ऑफ कीमोथेरेपी फॉर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कॉल्ड एज द इंडक्शन फेज। इंडक्शन फेज किसे बोलते हैं? यदि किसी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के क्लाइंट के अंदर कीमोथेरेपी का इनिशियल फेज है, तो उसको हम इंडक्शन फेज के नाम से भी जानते हैं। इज डिजाइन टू पुट द क्लाइंट इनटू रिमिशन बाय गिविंग हाई डोज ऑफ ड्रग्स। इस फेज के अंदर क्लाइंट्स को एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ट्रीट करने के लिए ड्रग्स का हाई डोज दिया जाता है, और 1 महीने के लिए देते हैं। एडमिशन डोज क्लोजर टुगेदर देन वंस ईच मंथ है, हर महीने के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजिकल सिस्टम फंक्शन एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडीज डिफेंस। जो हिमेटोलॉजिकल सिस्टम है या ब्लड सेल्स हैं, जो मेनली बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स प्ले ए वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस। ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड सेल्स वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट करने में और बॉडी का एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट करने में। लिम्फेटिक वेसल्स प्रिवेंट एडिमा बाय मूविंग फ्लूइड एंड प्रोटीन फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू वीनस सर्कुलेशन। लिम्फेटिक वेसल्स बॉडी के अंदर एडिमा प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए या रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? मूविंग फ्लूइड एंड प्रोटीन, प्रोटीन और फ्लूइड का मूवमेंट करके, किससे? इंटरस्टिशियल स्पेस से वीनस सर्कुलेशन में। दे आल्सो रीअब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन।
लिम्फेटिक वेसल्स फेट का भी रीऑब्जर्वेशन का काम करती हैं। कहाँ कौन से पार्ट में? बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में फेट का भी रीऑब्जर्वेशन करती हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, फेट का रीऑब्जर्वेशन बॉडी के कौन से पार्ट से होता है? तो लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फेट का रीऑब्जर्वेशन होता है। Lymph nodes are tissues that filter out bacteria and other foreign cells and are grouped by region. अलग अलग बॉडी के अलग अलग क्षेत्र में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं? बैक्टीरिया और फॉरेन सेल्स को फिल्टर करते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। लिम्फ नोड्स आर ग्रुप बाय रीजन। सर्वाइकोफेशियल, सर्वाइकल और फेशियल रीजन के लिम्फ नोड को सर्वाइकोफेशियल लिम्फ नोड के नाम से जानेंगे। सुप्राक्लेविकुलर जो क्लेविकल बोन होती है उसके ऊपर वाले लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड। एक्सिलरी एरिया में प्रेजेंट लिम्फ नोड एप्ट्रोक्लियर लिम्फ नोड, इंग्यूनल और फ्यूमुलर लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड्स के अलग अलग रीजन के आधार पे डिवाइडेशन किया गया है, ग्रुप्ड किए गए हैं। स्प्लीन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, फिल्टर ब्लड, सर्व एज ए ब्लड रिजर्व। स्प्लीन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और ब्लड को रिजर्व करने का काम करता है। स्प्लीन को ब्लड रिजर्वर के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड ट्रैप फॉर्म पार्टिकल्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो जो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया को ट्रैपिंग करने का काम या डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है हीमेटोपोइसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड सेल्स या ब्लड से रिलेटेड है। हीम वर्ड जहां पे भी आता है हमें समझना है कि ब्लड से रिलेटेड। पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, ब्लड के फॉर्मेशन को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। हीमेटोपोइसिस अकर इन द स्प्लीन। हीमेटोपोइसिस स्प्लीन के अंदर होता है। पॉइंट पे ध्यान देना, हीमेटोपोइसिस कहां पे होता है? स्प्लीन के अंदर। एंड इज द प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्मेड। हीमेटोपोइसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कहां पे, बॉडी की कहां पे होती है? स्प्लीन के अंदर होती है। नेक्स्ट है बोन मेरो में बी डिस्क्राइब्ड एज आइदर रेड और। बोन मेरो दो प्रकार की होती है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो इज ए सोर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। रेड बोन मेरो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज का सोर्स होता है, या रेड बोन मेरो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज को बनाने का काम करता है। हीमेटोपोइसिस इज कैरियड आउट बाय रेड बोन मेरो। देखो ऊपर वाले पॉइंट क्या है? हीमेटोपोइसिस का निर्माण कहां पे होता है? स्प्लीन के अंदर। किसके द्वारा होता है? यदि ये क्वेश्चन करता है किसके द्वारा होता है तो उसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा? रेड बोन मेरो। हीमेटोपोइसिस इज कैरियड आउट बाय रेड बोन मेरो अकर इन द स्प्लीन। हीमेटोपोइसिस रेड बोन मेरो के द्वारा स्प्लीन के अंदर होता है, जिसका निर्माण होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। रेड बोन मेरो के अंदर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज का निर्माण होता है। येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो दैट हैज चेंज टू फेट। रेड बोन मेरो के अंदर यदि फेट प्रेजेंट है दैट, तो रेड बोन मेरो येलो बोन मेरो में बदल जाती है। जो रेड बोन मेरो फैट के द्वारा चेंज हो जाती है उनको हम येलो बोन मेरो के नाम से जानते हैं। बोन मेरो कंटेन्स स्टेम सेल्स। बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि बाकी ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, विच में डेवलप इनटू सेवरल डिफरेंट सेल टाइप ड्यूरिंग हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस के दौरान जैसे अलग प्रकार के ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। कौन सी सेल्स ब्लड सेल्स का निर्माण करती है? स्टेम सेल्स। ब्लड सेल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? रेड बोन मेरो के द्वारा। कहां पे होता है? स्प्लीन के अंदर। नेक्स्ट है सम स्टेम सेल्स इवोल्व इनटू लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस में बिकम बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल और टी सेल का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। फेगोसाइट्स क्या काम करती हैं? जो अलग बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। फेगोसाइटोसिस का निर्माण भी स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। इरिथ्रोसाइट्स आल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी। इरिथ्रोसाइट जिन्हें हम रेड ब्लड सेल और आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। जिनका निर्माण बोन मेरो के अंदर होता है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है तो उस हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। यदि ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज
देन कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स थ्रू आउट बॉडी। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या करेगा, आरबीसी के साथ जुड़ेगा, रेड ब्लड सेल्स साल के जुड़ेगा, फिर उसका सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसे हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइटोसिस सेम थिंग है, आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, जिसका निर्माण बोन मेरो में होता है और जिसका काम क्या है, ब्लड को कोगुलेशन, ब्लड का थक्का जमाने में काम आती है। थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जिनका निर्माण बोन मेरो में होता है, जो कि ब्लड कोगुलेशन में काम आती है। ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम WBC या व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो एंड लिम्फेटिक टिश्यू, जिनका निर्माण कहां पे होता है, बोन मेरो एंड लिम्फेटिक टिश्यू, इंपॉर्टेंट है। WBC का निर्माण कहां होता है, बोन मेरो प्लस लिम्फेटिक टिश्यूज, इंक्लूड ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट, जिनको दो प्रकार होता है। WBC दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी वाली एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट को भी बाद में अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, WBC का क्या काम होता है, इम्यूनिटी प्रदान करना, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाना। किसके द्वारा इन्फेक्शन, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बचाती है, फेगोसाइटोसिस, फेगो का मतलब होता है निगलना, साइटोसिस का मतलब सेल के द्वारा निगलना, इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस, फेगो वर्ड जहां पे भी आता है निगल, उसका मतलब होता है इनगल्फ करना या निगलना, साइटोसिस सेल के द्वारा। Engulfing, digesting and destroying microorganism, this process is known as phagocytosis. Engulf करना, पचाना और नष्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस प्रक्रिया को हम फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। फेगोसाइटोसिस इज इनगल्फिंग, डाइजेस्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का लिक्विड पोर्शन क्या कहलाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, जिसके अंदर वाटर और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा किससे, वाटर और प्रोटीन से बना होता है। वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। प्रोटीन जिसमें मेनली कौन से होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जो कि वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट से बना रहता है। Low bacteria diet that exclude raw fruits and vegetables would be indicated for neutropenic client with leukemia। यदि कोई क्लाइंट है जिसको ल्यूकीमिया है और उसका न्यूट्रोपेनी का मतलब है कि उसका जो ब्लड सेल्स है या न्यूट्रोफिल्स जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, न्यूट्रोफिल्स, वो यदि कम है तो उस क्लाइंट को लो बैक्टीरिया डाइट देंगे। लो बैक्टीरिया डाइट जिसमें कच्चे फ्रूट और हरी सब्जियां इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मल्टीपल माइलोमा इज मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड ओल्डर एडल्ट। मल्टीपल माइलोमा मोस्ट कॉमनली मिडिल एज और ओल्ड क्लाइंट में देखने को मिलता है। उसका मुख्य मेनली 60 साल के जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, 60 साल के आसपास वाले लोगों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। मल्टीपल माइलोमा ब्लैक लोगों में व्हाइट की तुलना में डबल देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा मोस्टली ब्लैक मेंस में देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा की प्रायोरिटी ब्लैक मेंस में ज्यादा होने की संभावना रहती है। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का कैंसर है। मल्टीपल माइलोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स की मैलिग्नेंसी को ही हम मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानते हैं। दैट प्रोड्यूस एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जो कि ज्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन कर देती हैं, जो कि नॉट फंक्शनल होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता। उस कंडीशन को हम मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स का मैलिग्नेंसी होता है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि अनफंक्शनल होता है बॉडी के लिए, जिसका कोई यूज नहीं होता। एज मोर मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस इन मल्टीपल माइलोमा में बहुत ज्यादा मात्रा में मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। देयर इज लेस स्पेस इन द बोन मेरो, जिसके कारण बोन मेरो के अंदर स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि जो मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं वो बोन मेरो के अंदर फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं, और रेड बोन मेरो प्रोडक्शन के लिए उनको जो बोन मेरो उसके अंदर स्पेस नहीं बच पाता, जिसके कारण ब्लड से जो रेड ब्लड सेल्स है या ब्लड का प्रोडक्शन रुक जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए ताकि नेक्स्ट जो अच्छे अच्छे वीडियो आपको बार बार मिल सकें। प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाना और उस पर ऑल सिलेक्ट कर देना ताकि जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर